हिंदुओं पर ही हमला हुआ है और ये पहले से ही प्री प्लान था। गाड़ियों को चुन चुन के तोड़ा गया हुआ है। रोड के उस पर उन लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती है, उस एक भी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी कल उस समय, और सारी गाड़ी हटाई गई थी। वहाँ पे हम देख ही रहे अचानक से सब झड़प आई 25 से 50 लोगों की। हम फटाफट दरवाजा बंद किए तो वो घर पे ही पत्थर मार रहे थे, दूसरे मंजिल पे वो गच्ची तक के पत्थर आए हमारे। पूरी हमारी मम्मी, हमारी सब दादी सब डरे हुए हैं। ये पूरा वेल प्लान है। हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घरों पे पत्थर मारा है, औरतों पे पत्थर मारे। यहाँ सामने पूरी मुस्लिम बस्ती है, एक भी घर पे पत्थर बता दो, उनकी एक भी गाड़ी फूटी हुई बता दो। इस दंगे को प्री प्लान इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि नफरती आग लगाने से पहले, गाड़ियों में तोड़फोड़ से पहले, पथराव से पहले दंगाइयों ने सोची समझी साजिश के तहत पहले सीसीटीवी तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की। इस जेसीबी मशीन को पूरे तरीके से जलाया गया, गाड़ियों को तोड़ा गया, जो आसपास की तमाम दुकानें हैं उस पर पथराव किया गया और ऐसी ही तस्वीर इस पूरी रोड पर है। आप नीचे देखिए, ये जो जितनी आप राख देख रहे हैं, ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये देखिए, ये वो पत्थर है जिनसे पथराव जो है वो साफ तौर पर किया गया और यही तस्वीर आपको इस पूरे इलाके में देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ आप ये दुकानों के बोर्ड देखिए, इन दुकानों के बोर्ड जहां जहां आपको बीच बीच में फटे हुए नजर आएंगे वहां पर पथराव की गई और कहीं ना कहीं निशाना उन गाड़ियों को बनाया गया, निशाना उन दुकानों को बनाया गया। जितनी नुकसान जो है पहुंचा सके उतना नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश है वो की गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर आप ये देखिए, सीसीटीवी कैमरा। ये जो सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा हुआ था, उपद्रवियों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि इस सीसीटीवी कैमरे को भी साफ तौर पर तोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं सबूतों को नष्ट करने की कोशिश भी कल यहाँ पर की गई। हालांकि जो तस्वीरें सामने आई उसने औरंगजेब गैंग को तो एक्सपोज कर दिया, क्योंकि जिस तरह से अचानक दंगाइयों की भीड़ यहाँ मौके पर जुटी और चेहरा छिपाकर जिस तरह उपद्रवियों की भीड़ ने हंगामा खड़ा किया, उससे साफ है कि नागपुर में उत्पात मचाने की प्लानिंग पहले ही फिक्स कर ली गई थी। औरंगजेब गैंग बस मौके की ताक में था और जैसे ही कल औरंगजेब की कब्र उखाड़ने की मांग तेज हुई, उन्हें वो मौका मिल गया और सोची समझी साजिश के तहत नागपुर को दंगे की आग में झोंक दिया गया। संघ का गढ़ कहे जाने वाले नागपुर को दंगे की आग में दहलाने की साजिश कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा यहां भड़की हिंसा की तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि जिस तरह से अचानक यहां एक खास समुदाय के लोग उपद्रवियों की शक्ल में आ धमके और उन्होंने आते ही बवाल मचाना शुरू कर दिया, उसका होमवर्क पहले से करके रखा था। हालांकि अब नागपुर में हालात काबू में है और अब हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने मोर्चा संभाल लिया है, गली गली में पुलिस बल तैनात है। खोज खोज कर दंगाइयों को उनके बिलों से बाहर निकाला जा रहा है और तरीके से सबक सिखाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच आपको बताएं कि लोगों की संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया इस दंगे से और ऐसे में जो जिनका नुकसान पहुंचा है वो सीपी ऑफिस पहुंचे। तस्वीर आपको दिखाते हैं, ज्ञापन लेकर पहुंचे, सुरक्षा का और नुकसान की भरपाई वो चाहते हैं और यही वजह है कि ज्ञापन सौंपा गया है। सीपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा गया है मुलाकात करके। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया गया और उसके बाद वो अब अपनी गुहार लेकर पहुंचे। हमने कमिश्नर साहब से भी बात की, उनका क्या कहना है, कैसे कार्रवाई होगी, क्या एक्शन प्लान है, सुनिए। जो है कुछ लोगों ने पथराव किया ऐसा खबर आई थी और क्योंकि पुलिस वहाँ पे थी तो उन्होंने दोनों ही ग्रुप्स को अलग अलग किया और मतलब यहाँ से इस तरह से शुरुआत हुई थी इसके। सर 2 जगह उपद्रव हुआ, इसके अलावा भी कहीं और नोटिस किया गया है किस तरीके की कोई घटना जो सामने आई? जो मेन जो हुआ है वो उसी एरिया में हुआ और इसके बाद में रात को लगभग 1 बजे के आसपास जो है दूसरे एक और जगह पे जो कि वहीं से कोई 3-4 किलोमीटर पे है, वहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। लोगों की पहचान हो पाई है? कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है? क्या पूछताछ चल रही है? इनिशियल स्टेज पे है क्योंकि सारी चीजें नहीं, अभी तक लगभग 50 लोगों को हमने हिरासत में लिया है और 5 गुन्हे दाखिल किए हैं इसमें और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं अभी और भी जो लोग हमें नज़र आ रहे हैं वीडियोज़ में, सोशल मीडिया पे या फिर हमारा जो कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें, तो उन लोगों को भी इसमें आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसमें कार्रवाई हो रही है। इस हिंसा में सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि पुलिस कर्मियों को भी टारगेट किया गया। नागपुर हिंसा में हिंदू तो टारगेट पर थे ही, हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 2 घायलों का आईसीयू में इलाज चल रहा है, ये जानकारी मिल रही है। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी अटैक किया। हिंसक झड़प में 33 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। एक एसआई पर कुल्हाड़ी से अटैक हुआ है। सोचिए आप,
इतनी बर्बरता कि कुल्हाड़ी से अटैक कर दिया। कई पुलिस वालों का अभी भी बताया जा रहा है कि इलाज चल रहा है, हालत गंभीर बनी हुई है। स्थिति इतनी खराब थी कि इसको लेकर जो सरकार के मंत्री हैं उन्होंने भी चिंता जाहिर की। चंद्रशेखर बावनकुले क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र में मंत्री, सुनिए। हमारे 2 डीसीपी यहाँ पर एडमिट है। जो कदम डीसीपी है उनको ज़्यादा गंभीर दुखापत है, जिसमें कुल्हाड़ी से मारा गया है और शायद वो थोड़ा सा भी और कुछ होता तो शायद जान को खतरा हो सकता था डीसीपी कदम के। और हमारे 2 डीसीपी भी जख्मी हुए हैं। 34 पुलिस कर्मचारी और बाकी अधिकारी जख्मी है, तो सबको डिस्चार्ज किया गया है। लेकिन एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नागपुर में ऐसी घटना होती है। और नागपुर जैसा हमारा सांस्कृतिक शहर है, हमारा एक विरासत है, नागपुर का एक विश्व में और देश में नाम है। वहीं नागपुर में ही हिंसा क्यों हुई, अब आपको 2 बड़ी वजह बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीर दिखा देते हैं घायल डीसीपी की। ये देखिए कैसे पुलिसकर्मियों को टारगेट किया गया। उसके बाद जब वो घायल हो गए, ये इतना एरिया हम ब्लैक एंड व्हाइट करके आपको दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार उनकी हथेली से खून गिर रहा था और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल डीसीपी से देवेंद्र फडणवीस ने हाल जाना। ये देखिए मुख्यमंत्री ने खुद बातचीत करके हाल जाना है, उनकी स्थिति जानने की कोशिश की है। प्लास्टिक सर्जरी केली, काय केलं त्याच्यामध्ये? हो सर, प्लास्टिक सर्जरी केली सर, काही नर्व्स वगैरे डॅमेज झाले नाही। व्हेरी गुड, ठीक आहे। तुम्ही चांगलं तिथे समोर गेलात आणि सगळ्याचा सामना केला, त्याबद्दल तुमचं अभिनंदन आहे आणि आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहोत आणि लवकर तुम्ही ठीक व्हावं अशी आमची प्रार्थना आहे आणि अशाच प्रकारे नेहमी तुम्ही चांगलं काम कराल अशी बिलकुल ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे। थँक्यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए अब आपको वो वजह बताने जा रहे हैं जिसकी वजह से नागपुर को ही टारगेट किया गया। कारण नंबर 1, 17 मार्च ये दिन था छत्रपति शिवाजी की जयंती का। कल हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया था और हिंसा के जरिए दंगाई अब मैसेज देना चाहते थे क्या, ये प्रश्न है। दूसरी बड़ी वजह क्या है ये समझिए। महल इलाका से जुड़ी ये वजह है। महल इलाके में आरएसएस का हेडक्वार्टर्स है। महल इलाके में हिंसा के लिए इसीलिए क्या भीड़ जुटी, ये भी प्रश्न है। आरएसएस को क्या बदनाम करने की प्लानिंग थी या नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग थी? क्या दंगाइयों का उस पूरे इलाके को तहस नहस करने का प्लान था? कोई बड़ी तैयारी थी? ये अपने आप में प्रश्न बना हुआ है क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये कम से कम यही बता रही हैं। और अफवाह के जरिए ही ये कोशिश की गई कि एक तरह से आग लगाई जाए। रामनवमी को लेकर देखिए, जिस दुकान में सामान रखे थे, भगवान के प्रॉप्स रखे थे, उनकी मूर्तियां रखी थी, उसको देखकर आइडेंटिफाई करके तुरंत आग के हवाले कर दिया गया। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं।